साथियों, क्या आपके घर में गैराज है? गैराज को कभी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि दुनिया की महानतम कंपनियों का जन्म गैराज में हुआ है। आप कहेंगे यह कौन सी बात हुई? क्योंकि साथियों, अधिकांश लोग यह कहते हुए मिलते हैं कि मेरे पास पूंजी नहीं है, मेरे पास व्यापार करने के लिए जगह नहीं है, मैं छोटे गांव से हूं, मेरे पास सुविधाएं नहीं है, मेरे पास साथ देने के लिए लोग नहीं है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन आज मैं जिन कंपनियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उन सभी कंपनियों का जन्म गैराज में हुआ और वो सारी कंपनियां आज दुनिया पर राज करती है। यदि आपके पास कोई साधन संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो भी परेशान ना हो और एक बार मेरे साथ इस छोटी सी जर्नी में शामिल हो जाइए, जिसमें मैं आपको अभी यहीं कुछ कंपनियों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले वो आधा कटा हुआ सेब जिसके नाम से पूरी दुनिया परेशान है, यानी दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड, दुनिया की सबसे सम्मानजनक कंपनी, लोगों का प्राइड ऑफ पोजीशन एप्पल। आपको यह जान के अचरज होगा कि एप्पल की शुरुआत गैराज में हुई थी। साथियों, 1976 में स्टीव जॉब्स ने स्टीव वोजनियाक के साथ मिलकर एप्पल की स्थापना की। जब उनको एक साथ 50 कंप्यूटर्स का ऑर्डर मिला और काम करने के लिए मिले सिर्फ 30 दिन, तो उन्होंने स्टीव जॉब्स के पेरेंट्स के गैराज में, जो कि यूएस में कैलिफोर्निया नाम की जगह में था, वहां पर पहला कंसाइनमेंट 50 कंप्यूटर्स का पूरा किया। गैराज को नजरअंदाज मत करना और संसाधनों की कमी को मत रोना। आइए जानते हैं अगली कंपनी के बारे में। साथियों, दुनिया में सबको डिज्नीलैंड में जाने की तमन्ना होती है। डिज्नीलैंड, डिज्नी मूवीज, डिज्नी मोशन से सबकी स्थापना करने वाले वॉल्ट डिज्नी, जिनको कई बार नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार भी होना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 1923 में अपने भाई रॉय के साथ मिलकर अपने अंकल के गैराज में डिज्नी की स्थापना की थी। खुद का गैराज भी नहीं था उनके पास। उन्होंने अपने अंकल से रिक्वेस्ट करके उनके गैराज को बोरो किया और उस गैराज में डिज्नी की स्थापना हुई और आज डिज्नी दुनिया की सबसे बड़ी और महानतम कंपनियों में से एक। तीसरी सबसे बड़ी कंपनी जो हर घर में पहुंची हुई है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, जिसके बिना शायद जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर गैराज में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। यूं तो वो ठीक ठाक परिवार से, अच्छे परिवार से आते थे, उसके बावजूद उनको वो बड़े संसाधन उपलब्ध नहीं थे और उनको गैरेज में शुरुआत करनी पड़ी, न्यू मैक्सिको में। बोलिए, गैराज से थोड़ा प्रेम पैदा हुआ कि नहीं हुआ? माइक्रोसॉफ्ट आ गई, एप्पल आ गई, डिज्नी आ गई, अब भी अपने गैराज से प्रेम पैदा नहीं हुआ तो क्या चीज के सपने आपके? गैराज से जन्म लेने वाली अगली कंपनी एचपी। हेवलेट पैकार्ड की स्थापना बिल हेवलेट और डेव पैकार्ड ने पोलो ऑल्टो यूएस में एचपी जैसी महानतम कंपनी की स्थापना की। मजे की बात है, उस गैराज को अब सिलिकॉन वैली का जन्मदाता गैराज कहा जाता है। साथियों, कभी कभी आपका बहाना यह भी होता है कि पढ़ने नहीं मिला, साधन संसाधन के साथ, क्योंकि हम लोगों की बहाना मारने में मास्टरी है। हम हर वो बहाना मार सकते हैं जिससे काम करने से बचा जाए, जिससे जिम्मा लेने से बचा जाए। तो यदि आपको कॉलेज जाने नहीं मिला, आप कॉलेज बीच में छोड़ दिए, आपके पास साधन नहीं थे, तो गजब के लोग आपको बताता हूं, मार्क जुकरबर्ग ने बीच में कॉलेज छोड़ दिया, स्टीव जॉब्स ने बीच में कॉलेज छोड़ दिया, और अब अगला जिसका नाम लेने जा रहा हूं, गैराज में शुरू होने वाली अगली कंपनी डेल, दुनिया में कंप्यूटर्स का किंग, उसके संस्थापक माइकल डेल ने भी कॉलेज बीच में छोड़ दिया और गैराज से अपनी कंपनी की स्थापना की, जिसकी वैल्यूएशन आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। यहां तक भी हो सकता है आप इंस्पायर नहीं होंगे, आप कहेंगे सर मेरे पास एप्पल की कोई चीज नहीं है, मैं तो अभी तक डिज्नी गया नहीं, एचपी का लैपटॉप मैं यूज नहीं करता, डेल मेरे को पसंद नहीं है। एक चीज तो आप रोज करते हैं, हर डिस्काउंट सेल में आप अमेजन से ऑर्डर जरूर करते हैं। जितने भी लोग ये वीडियोस देखते हैं, इन वीडियोस या व्यापार को जरा भी समझते हैं, वो कुछ ना कुछ अमेजन से जरूर ऑर्डर करते हैं। और आज अमेजन के मालिक जेफ बेजोस दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं और कई बार वो दुनिया के नंबर 1 धनी भी हो चुके हैं। जेफ बेजोस ने अमेजन की स्थापना
अपने गैराज से की थी, बहुत सीमित संसाधनों से की थी। सबसे पहली पुस्तकें वो अपनी टू व्हीलर में, अपनी साइकिल में खुद रख के जाकर पोस्ट ऑफिस में डिलीवर करके आते थे। कौन से संसाधन की कमी की बात करेंगे आप मुझसे? अब ये वाला नाम सुनने के बाद यदि कोई बहाना बचा हो ना, तो अपने घर में चद्दर ओढ़ के सो जाना। हर दिन जिसकी सेवा आप लेते हैं, दुनिया में कोई भी समस्या आए तो जिसके शरणागत आप हो जाते हैं, जो आज की दुनिया का नया भगवान है, नया देवता है, जिसको हम कहते हैं गूगल देवता। ये गूगल देवता का जन्म कहां हुआ? तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने गूगल की स्थापना गैराज में की। मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में सुजान से, जो कि बाद में यूट्यूब के हेड बने, उनसे गैराज किराए पर लेकर गूगल की स्थापना की। और आज की जनरेशन तो बिना गूगल की दुनिया को भी नहीं जानती। अभी कोई जनरेशन को कहो कि एक जमाने में गूगल नहीं था, तो यही सोचते हैं आप कोई भी चीज पता कैसे करते होंगे। तो जो कंपनी आज पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करके बैठे है, उसकी शुरुआत जब गैराज में हुई, और देखते ही देखते उनके जीते जी खरबों करोड़ की कंपनी हो गई। चलो छोड़ो, यूथ हो, बड़ा आनंद उठाते हो, बाइक दौड़ाते हो। एक बाइक है ना जिसकी बहुत इज्जत है, जिसको सलमान खान कई पिक्चरों में दौड़ाते हैं, जॉन अब्राहम दौड़ाते हैं, और दौड़ते साथ जो है बीपी रेस हो जाता है, युवा होने का एहसास होता है। हार्ले डेविडसन, हार्ले डेविडसन सबसे फेमस बाइक ब्रांड्स में से एक, उस कंपनी की स्थापना गैराज में हुई। सिर्फ 15 फुट के वुडन शेड में, लकड़ी के शेड में, मिल्वॉकी में, विस्कॉन्सिन में इस कंपनी की स्थापना हुई, जिसको आज आप गर्व से कहते हैं आई एम हार्ले डेविडसन ऑनर। और जो हर युवा का सपना रहता है, काश ये बाइक मेरे नीचे आ जाए तो मेरे पीछे पक्का एक गर्लफ्रेंड आ जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपके बहाने खत्म हो चुके होंगे, और यदि अभी भी बहाना बचा है, और अभी भी एक्सप्लेनेशन बचा है, और अभी भी रीजन बचा है, तो यकीन मानो आपकी चमड़ी मोटी है और आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस जन्म में भगवान भी आपका उद्धार नहीं कर सकेंगे। यदि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के गैराज से शुरू होने की कहानी सुनने के बाद भी आपके बहाने यदि खत्म नहीं हुए हैं, आपके बैरियर्स को यदि आग नहीं लगी, आपके लिमिटेशंस तार तार नहीं हुए, तो चलो लास्ट एग्जांपल सुन लो। नाइकी, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फुटवियर ब्रांड्स में से एक, लेकिन नाइकी की स्थापना कहां पर हुई? अरे नाइकी को तो गैराज भी नसीब नहीं हुआ। नाइकी की स्थापना उसके संस्थापक फिल नाइट ने एक कार की डिक्की में की। एक कार की डिक्की में वो जूते बनाते थे और उन जूतों को वो सेल करते थे। ये जो लिमिटेशंस होते हैं ना, वो यहाँ होते हैं। ये जो मंदी होती है ना, वो यहाँ होती है। ये जो अड़चनें होती है ना, ये यहाँ होती है। जिन कंपनियों को आप दुनिया का सर माथा मानते हैं, जिनको सारा संसार पूजता है, जिनके बिना संसार की कल्पना नहीं की जा सकती, यदि वो कंपनियां गैराज में स्थापित होकर आज वर्ल्ड लीडर हो सकती हैं, तो आज अभी इसी क्षण मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी आपसे कहता हूं, आग लगा दीजिए अपने बहानों। वो मेरा फेमस सॉन्ग, मोटिवेशनल सॉन्ग आपने सुना होगा, मैं तैयार हूं, उसमें लाइन है, सारे बहानों को आज ही आग लगा दूंगा। तो आज आग लगा दीजिए, कल भी मत करना। आज के बाद कोई साधन संसाधन का रोना मत रोना, क्योंकि दुनिया में जितने एक्सक्यूजेस आप दोगे, उससे ज्यादा मैं सफल किस्से और कहानियां बता सकता हूं, जो आपसे ज्यादा बुरी तरीके से गिरे थे, जो कुचले गए थे, जिनका मजाक उड़ाया गया था, जो अपमानित हुए थे, जिन्होंने ये मान लिया था कि अब सूरज का उदय नहीं होगा, जिनके नाते रिश्तेदारों ने उनको खत्म मान लिया था, जिनके टीचरों ने कहा था ये कुछ नहीं बन पाएंगे, जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके पास छत नहीं थी, जिनके पास रोटी नहीं थी, ऐसे हजारों लाखों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, जो आपसे बहुत ज्यादा खराब परिस्थिति में थे, उसके बाद भी वो शिखर पर पहुंचे। आज इन कंपनीज की कहानी, जिन्होंने गैराज से अपनी शुरुआत करके विश्व पर राज किया, ये कहानी मैं चाहता हूं पूरे हिंदुस्तानियों को जगाए, और वो जहां जिस हालत में वहीं से शुरुआत करें। स्टार्ट नाउ विथ वॉट एवर यू हैव। आज आपके पास